हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MTK साइंस। आई एम मानसी वर्मा और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेपर पार्ट 2। 20 मार्च 2023 की डेट का ये पेपर है और इसका नंबर है N947। 40 मार्क्स का पेपर है क्योंकि 40 मार्क्स का जो पेपर था वो साइंस 1 का हुआ है और 40 मार्क्स का ये साइंस 2 का है। 2 आवर्स का टाइम है पेपर को सॉल्व करने के लिए। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। फुल मार्क्स सामने इंडिकेट किए गए हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरीके से करना है, ये 1A सेकेंड, 2B का थर्ड, C का लाइक दैट। क्वेश्चन नंबर 1A, ओनली द फर्स्ट अटैम्प्ट। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उसमें से फर्स्ट अटैम्प्ट को इवेलुएट किया जाएगा। अगर आप सेकंड और थर्ड करेंगे तो उसे इवेलुएट नहीं किया जाएगा, उस पर आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। लाइक डायग्राम जहाँ पर भी ज़रूरी है वहाँ आपको डायग्राम भी बनाना है। तो चलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर्स देखते हैं। वेस्टिजल ऑर्गन जो है अपेंडिक्स है ह्यूमन बॉडी में, जो प्रूफ है एवोल्यूशन का। अगर किसी ने टेल बोन भी लिखा होगा, मे बी होपफुली टीचर ने अगर एक्सेप्ट किया तो होगा, लेकिन अपेंडिक्स जो है वो बिल्कुल कैसा है, वो एवोल्यूशन का प्रूफ तो है, लेकिन ये जो है ह्यूमंस के बिल्कुल भी यूज़ का नहीं है। वैसे तो ह्यूमन हैंड भी जो है वो एवोल्यूशन का ही प्रूफ है, एक वेस्टिजल ऑर्गन से ही हमारे आज भी यूज़ हुआ है, लेकिन वो हमारे लिए यूज़फुल है। और अपेंडिक्स जो है वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है ह्यूमंस के लिए, बट ये जो हमारे एनिमल्स वगैरह हैं उनमें यूज़फुल है। और टेल बोन जो है वो ऑर्गन नहीं है, टेल बोन जो है वो नॉट ए ऑर्गन है और वो हमारे बिल्कुल भी यूज़ का नहीं है। तो अपेंडिक्स पर हमें सही आंसर मिलेंगे, लेकिन मे बी टीचर ने टेल बोन को भी एक्सेप्ट किया तो। नेक्स्ट है, टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज गैमेट फॉर्मेशन, ऑप्शन सी। दी अपेक्स कंज्यूमर इज ईगल। इसका आप चार्ट भी देख सकते हैं आपका पूरा का पूरा, उसमें जो ईगल है वो टॉप मोस्ट है। वैसे तो स्नेक भी है, फ्रॉग भी है, लेकिन जो फर्स्ट है वो ईगल है, फिर स्नेक आता है, फिर फ्रॉग आता है, ग्रास होपर, ये सभी हैं, लेकिन जो सबसे टॉप पे है वो ईगल है। नेक्स्ट है, दी हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ कोहिमा डैम इज 1960। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये बच्चे ने लगाया है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, 1960 मेगावाट। नेक्स्ट है, एनिमल विद बायोलेटरल सिमेट्री इज ह्यूमन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शंस। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। बताइए कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। टू टेक सेल्फी ऑन रोड इज द इन्विटेशन फॉर एक्सीडेंट्स। ये ट्रू है। अगर चलती हुई रोड पे ट्रैफिक चलता रहता है, अगर रोड पर कोई सेल्फी लेगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट ही होगा। तो ये क्या है आपका, ट्रू है। नेक्स्ट है, राइट द करेक्ट कोरिलेशन। इंसुलिन डायबिटीज़, जब डायबिटीज़ होती है तो इंसुलिन दी जाती है, और जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो इंटरफेरोन। वायरल इन्फेक्शन। टू विच क्लास डज बैट बिलोंग। बैट जो है वो मैमल्स क्लास से बिलोंग करता है। बैट होती है चमगादड़। मैच द करेक्ट पेयर। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, 1980। राइट द नेम ऑफ द इंडिकेटेड पार्ट इन डायग्राम्स ह्यूमन जॉ। तो ये लास्ट का दिखाया गया है। लास्ट में जो है विजडम टीथ होते हैं, जो कि 18 साल की एज के बाद निकलते हैं। विजडम टीथ होते हैं ये। अगर उससे थोड़ा सा आगे का करता तो हम मोलार, प्री मोलार इस तरीके से उसका नाम लिखते हैं, लेकिन इसने लास्ट में इंडिकेट किया है तो ये विजडम टीथ है। पूरा का पूरा पेपर आपका आपकी टेक्स्ट बुक में से आया है। एक भी क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से बाहर का नहीं है। कई बच्चे बोल रहे थे कि पेपर बहुत टफ आया है, बुक से बाहर का आया है, कहीं से हमें कोई आंसर ही नहीं मिला। नहीं, पूरा का पूरा पेपर जो है आपकी टेक्स्ट बुक में से ही आया है, और हर साल टेक्स्ट बुक में से ही पेपर आता है, बाहर से क्वेश्चंस नहीं आते। क्वेश्चन 2 है ये, 4 मार्क्स के लिए, यानी 2 यानी कि 2 करने हैं, 3 दिए गए हैं। 3 में से अगर आप 2 करेंगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। Sometimes higher plants and animals to perform anaerobic respiration. Yes, ये साइटोप्लाज्म में होता है। चैप्टर 2 पेज नंबर 15 पे दिया हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक के। और अगर आपने ये 21 वाला सेट खरीदा होगा प्रैक्टिस के लिए तो इसमें भी ये साफ साफ दिया हुआ है। ये देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। टेक ए स्क्रीनशॉट। ये आपके 21 सेट में है, लेकिन इसके अलावा ये देखिए आपकी टेक्स्ट बुक में ही दिया हुआ है, चैप्टर 2 पेज नंबर 15। लेट मी शो यू। ये देखिए, सम हायर प्लांट्स, एनिमल्स एंड एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो परफॉर्म एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इंस्टीड ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 15 है। नथिंग इज आउट ऑफ योर टेक्स्ट बुक, एवरीथिंग इज गिवन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। 2 देखिए, इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी टू कंट्रोल द फिशन रिएक्शन इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो रिएक्शन होता है उसमें जो फिशन होता है, फिशन रिएक्शन जो होता है
उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। यस, ये बहुत ज़रूरी है। पेज नंबर 51 पे दिया हुआ है, चैप्टर 5 पे, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। ये देखिए, थोड़ा सा 2-3 लाइन लिखेंगे तो भी हो जाएगा। अगर उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा? फ्यू प्रॉब्लम्स एसोसिएट विद न्यूक्लियर प्लांट जनरेशन। देखिए, इसकी वजह से फिशन जो होगा उसकी वजह से बहुत सारे रेडियो एक्टिव एंड हार्मफुल रेडिएशंस होंगे, और जिनको न्यूक्लियर वेस्ट बोलते हैं वो सब भी। तो ये थोड़ा सा आप डिटेल में लिखेंगे तो हो जाएगा। 23 में आया है ये। उसके बाद नेक्स्ट है, फ्लावर इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये पेज नंबर 26 चैप्टर 23 में है, और ये 2022 में भी आया था, रिपीटेड क्वेश्चन है। लेट मी शो यू। 2022 का रिपीटेड क्वेश्चन है। कई बच्चों ने बोला कि एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ। नहीं, कई क्वेश्चन रिपीट हुए हैं लास्ट ईयर में से। ये देखिए, फ्लावर वाला, ये देखिए सेम है। ये 2022 में भी आया हुआ है। ये फ्लावर बना के दिया था 2022 में, और 2023 में क्या है, डायरेक्ट दे दिया। फ्लावर इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। बस इतना सही तो क्वेश्चन आया है आपका 2003 में, और 2022 में क्या हुआ था, ये फ्लावर दे दिया गया था। मीन्स ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 2022 में भी आया है, क्वेश्चन 4 था, और 2023 में भी अभी आया है। यहाँ से फर्स्ट लाइन दे दी है इन्होंने क्वेश्चन फॉर्मेट में। ये देखिए, फ्लावर इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड द सेम इज रिटन हियर इन योर टेक्स्ट बुक। फ्लावर इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये देखिए, पेज नंबर 26 है। नेक्स्ट है, चैप्टर 3 है, और राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनवायरनमेंटल कंजर्वेशन। तो एनवायरन कंजर्वेशन जो है आपका चैप्टर 4 है, और पेज नंबर 40 पर ये एज इट इज़ आपका गिवन है। आपको कहीं से भी फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है। पूरा का पूरा पेपर जो है वो टेक्स्ट बुक में से गिवन है, तो कन्फ्यूज़न की भी ज़रूरत नहीं है। अगर टेक्स्ट बुक रीड करी होगी अच्छे से तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। और आगे को भी जो बच्चे एग्जाम देंगे उनको भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि टेक्स्ट बुक को बहुत थॉरली अच्छे से रीड करें। देखिए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनवायरनमेंटल कंजर्वेशन। फर्स्ट पेज पर ही, पेज नंबर 40 पर ही है, नीड ऑफ एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। ये 2023 में आया है आपका, 2023 में, पेज नंबर 40। नेक्स्ट है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन कोऑर्डिनेट्स एंड नॉन कोऑर्डिनेट्स। ये भी आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर 6 पेज नंबर 62 से लिया गया है। लेट मी शो यू। ये देखिए, नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स, और 2022 में भी आया हुआ है। ये देखिए, 2022 में भी आया हुआ है, नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स। रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी आपके 2023 में भी आया है। नॉन कोऑर्डिनेट्स ये बॉडी इज नॉट सपोर्टेड बाय रोड लाइक नोटोकोड, फेरिनिल स्लिट्स आर एब्सेंट, और यहाँ पर नॉन कोऑर्डिनेट्स पे लिखा है, और ये वाले पेज पे कोऑर्डिनेट्स पे लिखा है। पेज नंबर 62 एंड 63, ये आपका 23 में भी आया है। आपकी टेक्स्ट बुक का ही है, ये वाली टेक्स्ट बुक है मेरे पास। अगर आपके पास कोई नई होगी या कोई और पुरानी होगी तो मे बी आपकी बुक का पेज नंबर आगे पीछे हो सकता है। नेक्स्ट है, राइट द करेक्ट आंसर इन ब्लैंक स्पेसेस। तो एज इट इज़ पेज 89 चैप्टर 8 पे से लिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। राइट डाउन एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट का क्या है, चैप्टर 10 है, पेज नंबर 113 है, एज इट इज़ दिया हुआ है, वहाँ से आप लिख सकते हैं। लेट मी शो यू, हियर इट इज़, सी पेज नंबर 113, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो आपको सिर्फ 2 ही लिखने हैं, यहाँ पे 5 दिए गए हैं, आप कोई भी एनी 2 लिख सकते हैं। जैसे कि द रिस्टोर द ह्यूमन लाइफ इन द रीजन बाय क्रिएटिंग रिकन्सिलिएशन इन डिजास्टर। डिजास्टर के बाद मतलब जो लोगों को नुकसान पहुंचता है उनको वापस रिस्टोर करना। रिहेबिलिटेशन सेंटर जो होते हैं, रिहैबिटेंट डिजास्टर विक्टिम्स, जो डिजास्टर के जो विक्टिम्स हैं उनको वापस रिहेबिलेट करना। डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन लाइफ सफर, जो आदमी लोग मर जाते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है डिजास्टर की वजह से, उनकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ करना। तो कोई भी 2 लिखने थे, इसमें आपको 5 दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मिक्सिंग इथेनॉल विथ पेट्रोल एंड डीजल। तो जो CO2 एमिशन है ऑटोमोबाइल से वो रिड्यूस हो जाता है 30% का जब हम मिक्स करते हैं इथेनॉल को विथ पेट्रोल। सो यू कैन राइट डाउन द आंसर, बेनिफिट मिक्सिंग इथेनॉल विथ पेट्रोल एंड डीजल रिड्यूसेस CO2 एमिशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स एंड इट इज़ रिड्यूस्ड कितने परसेंट, बाय 30%। और क्या होता है इसकी वजह से, इट डिक्रीजेज पॉल्यूशन भी डिक्रीज होता है। और क्या होता है, ये क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करती है, इट वर्क्स लाइक अ क्लीनिंग एजेंट। किसके लिए, कार इंजन्स के लिए ओवर ए लॉन्ग रन, जब वो लंबी दूरी तय करते हैं। इम्प्रूव्स एंड इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ फ्यूल, और क्वालिटी और क्वांटिटी भी क्या करती है, फ्यूल की इम्प्रूव करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि वो 30% 30% पॉल्यूशन को रिड्यूस करती है, और जो पॉल्यूशन है वो आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
उसके बाद है आपका पहला क्वेश्चन, इसमें 5 क्वेश्चन का आंसर करना है, 15 मार्क्स मिलेंगे। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे। डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पहला ही चैप्टर है, पेज नंबर 7 पे क्लियर कट दिया हुआ है डार्विन की थ्योरी। जब आप बुक पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले डार्विन की थ्योरी पढ़ते हैं, तो पेज नंबर 7 और चैप्टर 1 में ये दिया हुआ है, आप इजीली वहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। मेलानिन, केराटिन, स्किन, नेम ऑफ द ऑर्गन स्किन, इंसुलिन पैंक्रियाज, हीमोग्लोबिन एंटीबॉडीज ब्लड। राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरनमेंट एज इट इज क्वेश्चन गिवन है पेज नंबर 38 चैप्टर 4 टेक्स्ट बुक का, पेज नंबर 38 चैप्टर 4। लेट मी शो यू, सी हियर विच फैक्टर्स अफेक्ट द एनवायरनमेंट हाउ। 2023 में एज इट इज क्वेश्चन आया है, ये देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरनमेंट। नेचुरल फैक्टर्स भी होते हैं और मैन मेड फैक्टर्स भी होते हैं, आप इसको थोड़ा डिटेल में लिख सकते हैं। नेचुरल फैक्टर कौन कौन से, जैसे अर्थक्वेक है, सुनामी है, फ्लड है, और मैन मेड में डिफॉरेस्टेशन है, कंक्रीट जंगल से मतलब बिल्डिंग्स बना दी जा रही हैं इतनी इतनी, तो ये पढ़ेंगे तो इसमें से इजीली आपको फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द फिगर। तो ये फिगर जो है आपकी सीमेटिक ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्लांट है, ये आपकी चैप्टर 5 पेज नंबर 54 पे एज इट इज़ ये फिगर दी गई है। लेट मी शो यू पेज नंबर, ये देखिए पेज नंबर 54 पे एज इट इज़ दी गई है, सीमेटिक ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। बस इसमें ब्लैक एंड वाइट दी गई है, आपकी बुक में कलर है, सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। ये देखिए सेम दी गई है, तो है क्या कुछ भी बुक से बाहर नहीं, कुछ भी बुक से बाहर नहीं है। अब इसका देखते हैं, जो इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। विद रेफरेंस टू पॉइंट बी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाउ मच वाटर रिजर्वोयर इन द डैम विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। पॉइंट बी का रेफरेंस देते हुए ये कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी है जो वो कितनी, हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाउ मच वाटर, कितना जो वाटर है रिजर्वोयर में उसके कितने पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एज इट इज़ इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और ये तीनों उठा के एज इट इज़ आपके पेपर में दे दिए गए हैं, ये तीनों 1 2 3। और यूज़ योर ब्रेन पावर, यानी कि आपको खुद से इनका आंसर करना था। तो चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। वैसे तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, आप पढ़कर इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट लेट मी टेल यू द आंसर। विद रेफरेंस टू पॉइंट बी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाउ मच वाटर रिजर्वोयर। अगर किसी ने इतना सा भी आंसर लिखा होगा ना, टर्बाइंस विल रोटेट विथ मोर स्पीड, तो भी फुल मार्क्स मिलेगा। टर्बाइंस विल रोटेट विथ मोर स्पीड, और इतना लिखा है तो मिलेगा ही। द वाटर अबव द गिवन पॉइंट विल एक्सर्ट प्रेशर एंड द potential energy of stored water will be converted to kinetic energy which will be used to rotate the turbines। ये इतना लिखेंगे आप कि जो वाटर है अबाउ गिवन पॉइंट, जो गिवन पॉइंट है उससे ऊपर का जो पानी है वो प्रेशर लगाएगा, और जो पोटेंशियल एनर्जी है स्टोर्ड वाटर की, ठहरे हुए पानी की, वो क्या होगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, और जिसकी वजह से टरबाइन जो है तेज़ी से घूमेंगे। अगर लॉन्ग इतना बड़ा आंसर लिखा है 2-3 लाइन का तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे, और अगर सिर्फ एक लाइन आप लिख के आए हैं ना, टरबाइंस विल रोटेट विथ मोर स्पीड, तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि बात एक ही है, बस कह दी 2 तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं, What will be the effect on electricity generation if the channel taking water to turbines starts at point A। अगर चैनल की जगह कैनल लिखा हुआ मिला है या कुछ और वर्ड मिला हुआ है तो भी आपका सेम ही होगा। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन will be reduced if the channel taking water to the turbine started A। क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा अगर चैनल टेकिंग वाटर टू द टर्बाइन स्टार्टेड A, अगर A से स्टार्ट होगा एट पॉइंट 8 तो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। What will be the effect on electricity generation if the channel taking water to turbine starts at point। तो देखिए if the channel taking water to turbine starts at point C, this way minimum energy will be converted into kinetic energy। बहुत कम एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, और इसकी वजह से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू विच टर्बाइंस विल रोटेट विद लेस स्पीड, और जिसकी वजह से क्या होगा, टर्बाइन जो है वो बहुत लेस स्पीड से, बहुत धीमी गति से घूमेंगे। और पहले वाले में क्या था, टर्बाइन जो है वो टर्बाइंस विल रोटेट विद मोर स्पीड। तो जब यहाँ पर होगा कि बी वाले पॉइंट से होगा तो फिर क्या होगा, टरबाइन मोर स्पीड से जाएंगे, और जब ये सी वाले से होगा तो फिर क्या होगा, टरबाइन जो है वो लेस स्पीड से आपके रोटेट करेंगे। नेक्स्ट है कॉकरोच, फ्रॉग, स्पैरो, स्टारफिश फ्रॉम दीज एनिमल्स विच कैन रीजनरेट इट्स ब्रोकन बॉडी पार्ट। तो कॉकरोच, फ्रॉग, स्पैरो, स्टारफिश में से कौन सा एनिमल है जो अपने ब्रोकन बॉडी पार्ट में से भी रीजनरेट कर सकता है, मतलब वापस वो पूरा एनिमल बन सकता है। तो देखिए स्टारफिश है। अगर सिर्फ स्टारफिश आप ओनली स्टारफिश लिख के आ गए हैं तो ये कोई MCQ का क्वेश्चन नहीं है, मल्टीपल चॉइस का नहीं है कि आपने सिर्फ एक वर्ड लिखा एंड यू विल गेट फुल मार्क्स, नहीं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है।
तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा उसके बारे में लिखना है। जैसे कि स्टार फिश आर नोन फॉर देयर एबिलिटी टू रीग्रो बॉडी पार्ट, कि स्टार फिश क्या है, उनकी ये जो एबिलिटी है कि वो अपने बॉडी पार्ट को रीग्रो कर लेते हैं, इसके लिए वो जाने जाते हैं। फ्रॉम जस्ट ए सिंगल आर्म, मतलब स्टार फिश के जो 5 आर्म्स है उसमें से अगर एक भी रह गया तो वो, या किसी ने 5 पार्ट्स कर दिए तो वो हर पार्ट से अलग अलग ग्रो कर जाएगी, यानी कि 5 नई स्टार फिश बन जाएगी। फ्रॉम जस्ट ए सिंगल एरो, स्टार फिश हैव द एबिलिटी टू रीजेनरेट न्यूरॉन्स, और स्टार फिश में क्या एबिलिटी होती है, न्यूरॉन्स रीजेनरेट करने की। समथिंग नॉट सीन इन मैनी एनिमल्स, जो एनिमल्स में नहीं देखी जाती। तो क्या है, स्टार फिश का अगर एक हाथ भी रह गया है तो भी वो अपने आप को रीग्रो करके वापस फुल स्टार फिश बन जाएगी। तो आपको स्टार फिश के बारे में थोड़ी डिटेल लिखनी थी, 3-4 पॉइंट की। नेक्स्ट है आपका कंप्लीट द डायग्राम शोइंग वेरियस प्रोसेस इन टिश्यू कल्चर। तो ये डायग्राम दिया गया है, ये आपकी पेज नंबर 88 पे, चैप्टर 8 पे एज इट इज़ कलर्ड डायग्राम दिया हुआ है। मैं आपको बता देती हूँ। टिश्यू कल्चर, उसने आपसे सिर्फ 2 पूछा है, यहाँ पे क्या लिखना है और यहाँ पे क्या लिखना है। यहाँ पे टिश्यू कल्चर लिखना है, 3 बॉक्सेज हैं। पहले में आएगा प्राइमरी ट्रीटमेंट, बीच में आएगा टिश्यू कल्चर और यहाँ पे आएगा प्राइमरी हार्डनिंग। लेकिन मैंने आपको बाकी सबका इसलिए बता रही हूँ, मे बी ये रिपीट होके क्वेश्चन आगे 2024 में आ जाए, या अभी जो जुलाई में बैक पेपर होंगे उसमें से किसी में आ जाए, तो आपको सबका पता रहे। ये जो है सोर्स प्लांट है, ये है बल्ब कॉर्न ऑफ सोर्स प्लांट, यहाँ पर प्राइमरी ट्रीटमेंट। ये है रिप्रोडक्शन मल्टीप्लिकेशन, फिर टिश्यू कल्चर, शूटिंग एंड रूटिंग, प्राइमरी हार्डनिंग, और यहाँ पे आएगा सेकेंडरी हार्डनिंग। तो आपको सबका इसलिए बताया कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, मे बी 2024 में ये क्वेश्चन आ जाए, या अभी जुलाई मार्च में आ जाए, जुलाई मार्च 2023 में जो रिपीटेड बैक पेपर होंगे जिन बच्चों का क्लियर नहीं हो पाया उनके लिए। तो अगर रिपीट होके आता है तो आपको सबका बता दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, विच फ्यूल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोमास। अगर किसी ने सिर्फ इथानॉल एंड बायोडीजल लिखा है ना तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे। द 2 मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल्स इन यूज टूडे आर इथानॉल एंड बायोडीजल। अब बायोमास से और क्या क्या है, जैसे सॉलिड में आप कोल है, डंग है, क्रॉप रेजिड्यू जो फसलों का बचा हुआ होता है वो, लिक्विड में वेजिटेबल ऑयल और ऑयल से, और गैस में गोबर गैस एंड कोल गैस है। लेकिन अगर इतना नहीं लिखा है, सिर्फ इथानॉल एंड बायोडीजल लिखा है ना, जो मोस्ट 2 कॉमन है अभी आज की डेट में यूज़ हो रहे हैं, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे सिर्फ इथानॉल एंड बायोडीजल लिखने वाले बच्चों को भी। ये चैप्टर 7 पेज क्वेश्चन नंबर 8D पेज नंबर 87 से लिया गया। चैप्टर 7 क्वेश्चन नंबर 8D पेज नंबर 87। आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8D है, एज इट इज़ आया है ये। उसके बाद देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। देखिए, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड एज पर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005. Division of this force are working in army. Overall 12 divisions are working in the country. Its headquarter is in Delhi and it is in action all over the country with the help of army. In Maharashtra, national disaster response force is in action through state reserve police force. Personnel of this force have substantial contribution in rescue work in disasters like cyclone, cliff sliding, building collapse, etc. तो यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए थे, मैंने यहाँ पर फिल किए हैं। वो नंबर क्या है आप देख लेना, वो स्टूडेंट ने लिख रखे हैं। उसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय ऑब्जर्विंग द डायग्राम ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो ये जुलाई 2020 में भी आया था, रिपीट होके आया। मैंने ये पेपर अपलोड कर रखा है अपने चैनल पर, अभी अपलोड किया था एग्जाम से पहले, और आपको बोला था कि ध्यान से इस पेपर को देख के जाएं। तो मार्च जुलाई 20 में जो पेपर हुआ था वो मैंने आपको दिखाया भी था, उसमें ये आया था और आपको बोला भी था रिपीट हो सकता है। तो देखिए सेम रिपीट हुआ है। ये आपका पेज नंबर 31 चैप्टर 3 में दिया गया है। सबसे बड़ी बात है इसमें जो इसको फुल कंप्लीट करके नहीं दिया गया है, तो जब बच्चों ने आंसर लिखे हैं तो उनको मे बी उसमें प्रॉब्लम हुई होगी। मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ कि ये इनकम्प्लीट दिया हुआ है। ये देखिए आपका डायग्राम, ये नीचे लिखा हुआ है पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, दिया हुआ है रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, ओव्यूलेशन पीरियड, पीरियड ऑफ सेक्रेशंस ऑफ ग्लैंड्स इन एंडोमेट्रियम, यानी कि ये पूरा नीचे कंप्लीट दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे नीचे के पॉइंट्स जो हैं वो मिसिंग है, तो पॉइंट्स मिसिंग होने की वजह से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आई होगी। तो देखते हैं, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन का पीरियड क्या है, 1 to 5 days है।
ऑन विच डे डज ओव्यूलेशन अकर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो 14th और 15th डे है, तो ये यहाँ पर है, लेकिन इस डायग्राम में इनकम्प्लीट है तो आपको ढूंढने में प्रॉब्लम आई होगी। और आपका जो ये पहला वाला क्वेश्चन है ना, पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ये 1 to 5 डेज है, तो इसमें आपको पता नहीं चलेगा। इस वाले डायग्राम में मैं आपको ये वाला डायग्राम दिखाती हूँ बुक वाला, तो आप बहुत ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। देखिए पहला वाला क्वेश्चन है पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, तो ये देखिए क्लियर कट आपके डायग्राम में, अगर आपने डायग्राम देख के गए होंगे तो आपने बहुत ईजिली आंसर किया होगा। पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन देखिए 1 to 5 दिया हुआ है ना, बीच में एरो दिया हुआ है, ये देखिए बीच में यहाँ पर वर्टिकल लाइन दी हुई है, तो 1 to 5 जो डेज का पीरियड है वो क्या है, पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन है। नेक्स्ट है ऑन विच डे डज ओव्यूलेशन अकर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसमें ओव्यूलेशन पीरियड कब अकर करता है, 14th और 15th डे पे। तो ये देखिए ओव्यूलेशन पीरियड 14th to 15th डे पे ये दिया हुआ है ना यहाँ पे आपका। ये डायग्राम अगर आप अच्छे से रीड करके गए होंगे तो ही आपको इसके आंसर मिले होंगे, क्योंकि जो आपका पेपर का डायग्राम है वो तो इनकम्प्लीट है। इन मेंस्ट्रुअल साइकिल विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अंडरगो चेंजेस, तो ओवेरी एंड यूटेरस। उसके बाद आपका है नेक्स्ट है विच पीरियड इज सेट टू बी पीरियड ऑफ रीजनरेशन ऑफ इंडोमेट्रियम, तो ये डे 5 to 14 है, ये दिया हुआ है देखिए। पीरियड ऑफ रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम 5 से 14 तक दिया हुआ है, 5 to 15 और 14 जो भी लिखा है ये दिए पीरियड ऑफ रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। तो ये पूरा का पूरा नीचे का दिया होता तो इट वाज वेरी इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन, बट इट वाज मिसिंग फ्रॉम द एग्जाम पेपर। सो what can we do? Which period is said to be period of secretions of glands in endometrium? ये 15 to 28th डे है, ये देखिए periods of secretion of glands in endometrium, ये 15th to 28th of day है। तो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपके ये इसी ग्राफ के इसी डायग्राम के बेसिस पे दिए हुए हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो है। तो हो गए ये सारे आंसर आपके। नेक्स्ट आते हैं आपका सॉल्व दी फॉलोइंग क्रॉसवर्ड, तो ये आपका चैप्टर 9 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 108 पे है। एज इट इज़ गिवन है ये देखिए एज इट इज़ दिया हुआ है, ये आपका पेज नंबर 108 है, चैप्टर नंबर 9 है ये देखिए। लेकिन इसको है ना यहाँ पर पहले देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या है। कंटिन्यूस कंजम्पशन ऑफ एल्कोहलिक एंड टोबैको मटेरियल्स, कंजम्पशन ऑफ, तो क्या है ये आपका पहले वाले पॉइंट में आपको लिखना था, ये आपका गिवन है एडिक्शन। दूसरा है दिस ऐप में कॉज दी साइबर क्राइम्स, तो साइबर क्राइम्स का फेसबुक ही समझ में आ रहे हैं इजीली। उसके बाद है ए रेमेडी टू रिजॉल्व स्ट्रेस, तो इसका है ना ए रेमेडी टू रिजॉल्व रिजल्ट थर्ड वाले में सिंगिंग लिखा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे हमने सिंगिंग लिखा है, बुक के अकॉर्डिंग भी सिंगिंग ही है। अगर आप देखेंगे तो DANCING डांसिंग भी बन रहा है, सिंगिंग भी बन रहा है, प्लेइंग भी बन रहा है। तो अगर आपने सिंगिंग के अलावा डांसिंग भी लिखा है या फिर प्लेइंग भी लिखा है, कई लोगों को खेल के भी तो स्ट्रेस से वो फ्री हो जाते हैं। हर कोई गाना तो नहीं गाता है, कुछ लोग डांस भी करते हैं। तो सिंगिंग डांसिंग जो भी यहाँ पे फिट बैठ रहा है ना, देखिए डांसिंग का भी सेम है DANCIN और G, प्लेइंग का भी PLAYIN और G, सिंगिंग डांसिंग प्लेइंग एनीथिंग। नेक्स्ट है मतलब जो भी लिखा है ना, ज़रूरी नहीं है सिंगिंग लिखा है, अगर डांसिंग भी लिखा है या फिर प्लेइंग भी लिखा है तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ए रेमेडी पूछा है इसने, कोई सी भी रेमेडी, ज़रूरी नहीं है कि हम, इसने ये नहीं बोला आप क्या गा सकते हो। रिक्वायरमेंट फॉर स्ट्रेस फ्री लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ की क्या रिक्वायरमेंट है, तो गुड फूड। वेरियस फैक्टर्स अफेक्ट सोशल हेल्थ, फिफ्थ में आपका क्या है सोशल हेल्थ, तो ये सोशल आ गया आपका। आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग फूड आइटम्स, तो आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग फूड आइटम्स कुकिंग में ही तो हम क्या करते हैं फूड आइटम्स बनाते हैं। ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, ये एज इट इज़ ये दिया हुआ है आपका यहाँ पर। तो ये आपका पूरा पेपर सॉल्व हो गया है पार्ट 2 का साइंस का, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में से ही आया था। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे और यूज़फुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल M2K साइंस को सब्सक्राइब करें। 2023 के सारे पेपर का सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल पर अवेलेबल है, मिल जाएगा। 2020 के भी, 2022 के भी, और 2021 में लॉकडाउन था, कोरोना था, तो उस वजह से एग्ज़ाम नहीं हुए थे, बच्चों को प्रमोट किया गया था। और आगे भी होने वाले जो टेक्स्ट बुक है, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है, इन सब के भी सॉल्यूशन चैप्टर वाइज जो है रीडिंग, ये सब आपको मिल जाएगा, 10th का भी और 12th का भी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, मेरे चैनल M2K साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।